औरत को पैरों की जूती समझने वालों के लिए एक शिक्षाप्रद कहानी। ज्योति मौर्य नहीं मेरे पैर की जूती बनाकर रखूंगा। जी हाँ दोस्तों, यह बात कही थी मेरे पति ने मुझसे। मेरी दीदी ज़बरदस्ती मुझे अपने पति के साथ सुलाकर खुद सारी रात बाहर रहती थी। एक दिन मेरे जीजा को पता चल गया कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ, बल्कि मैं उनकी छोटी साली हूँ। उन्होंने फिर मेरे साथ जो किया वह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जीजा जी सबसे पहले मेरा कपड़ा देखते थे और ऐसा हर दिन होता था। एक दिन की बात होती तो ठीक था, लेकिन मेरी दीदी हर रोज़ यही करती थी। जी हाँ दोस्तों, यह बात उन दिनों की है जब मैं अपनी पढ़ाई करके शहर अपनी दीदी और जीजा जी के यहाँ रहने आई थी। यह दिल्ली शहर दिल वालों के लिए मशहूर है। मैंने सोचा कि यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँगी, क्योंकि यह बहुत बड़ा शहर है और यहाँ बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं। मुझे अपनी दीदी के यहाँ रहते हुए करीब 1 महीना ही हुआ था। एक रात को मेरी दीदी मेरे कमरे में आई और मुझे जगाने लगी। देखा, जल्दी से उठो, बहुत ज़रूरी काम है। मैं तो एकदम से डरी गई थी। आखिर क्या बात हो गई जो इतनी रात में वह मेरे कमरे में आई हैं। उन्होंने मुझसे कहा, जल्दी से अपने कपड़े उतारो और मेरे कपड़े पहन लो। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने उनसे पूछा कि क्या चक्कर है, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से मना किया और कहा कि जो मैं कह रही हूँ वैसा करो, जल्दी जाओ और जाकर अपनी जीजा के बगल में सो जाओ। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊँगी। बस यह कहकर वह तुरंत घर से बाहर चली गई और मैं जाकर जीजा के बगल में सो गई। मैं रात भर बहुत डरी थी, कहीं जीजा जी को पता न चल जाए और कहीं उन्होंने अपनी बीवी समझकर रात में कुछ मेरे साथ कर दिया तो। बहुत डरते डरते रात से दिन हुआ और दीदी आ गई। मैंने राहत की सांस ली और मैं वापस अपने कमरे में चली गई। यह सब एक ही दिन की बात थी, यही सोचकर मैं चुप थी। लेकिन मेरी दीदी को रोज़ाना यही करने लगी, मुझे जीजा के कमरे में भेजकर अपना रात में घर से बाहर जाने लगी। एक रात को मैंने सोचा कि आखिर यह मुझे सुलाकर जाती कहाँ है। आज तो मैं यह रात जानकर ही रहूँगी। जैसे ही घर से बाहर निकली तो मैं भी उनका पीछा करने लगी। तभी मैंने देखा, एक लड़का मोटरसाइकिल से आया और मेरी दीदी को बैठा करके ले गया। अब सब कुछ मैं समझ गई थी। मेरी दीदी का कहीं चक्कर चल रहा है, अब मेरे जीजा को धोखा दे रही हैं। मैं वहाँ से वापस घर आ गई और चुपचाप लेट गई कि अब सुबह जीजी से बात करूँगी। फिर जैसे ही सुबह दीदी घर वापस आई तो मैंने दीदी से पूछा, यह सब कब से चल रहा है। उन्होंने मुझसे कहा, तुम अपना काम से काम रखो, नहीं तो मैं तुमको वापस गांव भेज दूंगी और घर पर कह दूंगी कि इसका अपने जीजा के साथ कुछ चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से तुम बदनाम हो जाओगी और दोबारा फिर यहाँ से कभी नहीं आ पाओगी। यह सब सुनकर मैं बहुत रोने लगी और मेरी दीदी मुझसे ऐसा कह रही हैं। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा और वह जैसा कहती मैं वैसा ही करने लगी। यह सब कई महीनों तक चलता रहा। मैं बस डरती थी कहीं मेरी जीजा को ना पता चल जाए। एक दिन सुबह मेरी दीदी कई पुलिस वालों के साथ मेरे घर आई, जिसे देखकर मैं तो डर ही गई थी। मेरी दीदी ने मुझसे कहा, देखो मैं आईपीएस बन गई, आज मैं इस शहर की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गई हूँ। तुम्हारे जीजा और उनके घर वाले कभी नहीं चाहते थे कि मैं आगे पढ़ाई करूँ, इसीलिए मैंने यह सब किया, तुमको इतना परेशान किया। अमित ने कोचिंग करने में मेरा बहुत साथ दिया। वह मुझे रात में लेकर जाता था और दिन में छोड़ने आता था। यह लोग मुझे दिन में जाने नहीं देते थे, इसलिए मैंने रात का बैच लिया था, जिससे मुझे पढ़ाई करने में आसानी हो। अमित मेरे भाई जैसा है, मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है, समझी छोटी बहन। अगर मैं यह सब नहीं करती तो आज मैं आईपीएस नहीं बन पाती। इसीलिए अगर तुमको कोई तकलीफ़ हुई है तो मुझको माफ़ कर देना। यह सब सुनकर मुझे भी बहुत अफसोस हुआ कि मैंने अपनी दीदी पर शक किया। यह सब बातें जीजा और उनके घर वाले भी सुन रहे थे। मेरी दीदी ने जीजा से कहा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। अगर किसी एक ने गलती की है तो सज़ा सबको नहीं दी जाती है। जिस दिन तुमने मुझसे कहा कि तुमको जूती बनाकर रखूँगा, ज्योति मौर्य नहीं, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अब तो आईपीएस बनकर ही तुमको दिखाऊंगी। तुम मेरे मुश्किल समय में मेरे साथ नहीं थे, तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया, फिर भी मैं आज तुम्हारे साथ हूँ और ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। यह सब सुनकर जीजा जी रोने लगे और दीदी से माफ़ी मांगने लगे और दीदी ने उनको माफ़ कर गले से लगा लिया। हम अब सब लोग आज बहुत खुश थे। फिर हमने एक बहुत बड़ी सी पार्टी रखी और दीदी के आईपीएस बनने की खुशी में खूब एंजॉय किया। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। हमारे हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी प्रकार संसार का हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अधूरा ज्ञान और अधूरी बात बहुत खतरनाक होती है। इस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जब तक कि पूरी बात ना जान लो तब तक निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक नई कहानी के साथ आपसे फिर से मिलने ज़रूर आऊँगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों कहानी सुनने के लिए।